हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या जब आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो क्या आप अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। तो काउंसलिंग आपको पता है कि दो टाइप की होती है, एक ऑल इंडिया कोटा से होती है और एक स्टेट से होती है। जब आपकी स्टेट की काउंसलिंग चलती है तो क्या आप अदर स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे और आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग जो होती है, एक तो ऑल इंडिया कोटा से होती है और एक आपकी स्टेट कोटा से होती है। अब आपको अगर अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए और उसके क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं यूपी को, ठीक है। यूपी का आपके पास डोमिसाइल है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। यूपी के आप रहने वाले हो, लेकिन आपने 10th और 12th कराए राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान से आप 10th और 12th पास आउट हो, स्टेट से हो। अब ये एग्जाम्पल है, आप अदर स्टेट से भी हो सकते हो, या आप रहने वाले अलग स्टेट के हो और आपने 10th और 12th अलग स्टेट से किया हो। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो हाँ, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो आप यूपी की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आप 10th और 12th राजस्थान से हो तो राजस्थान की काउंसलिंग से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको दो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। या आप अदर किसी स्टेट से हैं और रहने वाले अदर स्टेट के, और 10th और 12th कहीं अलग स्टेट से किया है, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। शर्त इसमें ये है कि अगर यूपी आपको एक्सेप्ट करती है कि डोमिसाइल के तौर पर कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, या अदर स्टेट आपको एक्सेप्ट करती है कि 10th और 12th अगर आप हमारे यहाँ से हो, डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, तब आप उस कंडीशन में उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जब भी आप अगर इस तरीके से 10th और 12th करे और रहने वाले आप कहीं और के हो, तो आप अगर पार्टिसिपेट करने से पहले किसी भी स्टेट के रूल्स एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने पार्टिसिपेट कर लिया, आपका पैसा भी चले जाए और सीट भी चली जाए। तो आप सबसे पहले रूल्स पढ़िएगा कि रूल्स क्या कहते हैं, क्योंकि हर स्टेट के रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। तो रूल्स अच्छी तरह पढ़िए कि अगर डोमिसाइल वाले हैं, वो डोमिसाइल मांग रहे हैं तो उन्हें डोमिसाइल दीजिए आप, और 10th और 12th मांग रहे हैं तो 10th और 12th दीजिए, ठीक है। ज्यादातर स्टेट क्या होती हैं, वो सिर्फ अपने ही बच्चों को प्रेफर करती हैं कि आप रहने वाले भी यहीं के हो और 10th और 12th भी आप यहाँ से हो, तभी आप उस इस कंडीशन में स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्योंकि 85% कोटा होता है स्टेट काउंसलिंग का, तो वो अपने बच्चों को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट दूसरी स्टेट में करना चाहते हो तो आपके पास ये कंडीशन होना चाहिए, और वो ओपन स्टेट होना चाहिए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये जो हम बात कर रहे हैं ये जीएमसी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ये हम बात कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपके पास सबसे सिंपल और आसान तरीका एक ही है। एमसी काउंसलिंग हमारी तीन टाइप की होती है। एक कराता है एमसीसी, ठीक है, जिसमें हमारे पास एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग मिलती है, ठीक है। एक स्टेट काउंसलिंग होती है। तो ऑल इंडिया कोटा वाली जो काउंसलिंग होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास 15% कोटा होता है सारी स्टेट्स की सीट्स का, और 85% कोटा हमारे पास होता है हमारे स्टेट का। अब आप मान के चलिए, अगर एम आपका ऑल इंडिया कोटा की आप काउंसलिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं अपनी पसंद के स्टेट में और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो आपको इन 15% के अंदर ही पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। आपके मार्क्स इतने अच्छे हो कि 15% के अंदर आपका काम हो जाए, तो आप इससे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती आपको। लेकिन स्टेट वाली में स्टेट सिर्फ अपने यहाँ के बच्चों को ही प्रेफर करती है, ठीक है। तो स्टेट, अगर आप अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको उसके रूल पता होना चाहिए। सबसे आसान तरीका है अदर स्टेट में एडमिशन लेने के लिए एआईक्यू का काउंसलिंग। ये एमबीबीएस बीडीएस होती है, एमसीसी है।
आयुष काउंसलिंग भी सेम है, इसमें आप BA-MS, BUMS, BHMS, BSMS कर सकते हैं। ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है ऑल इंडिया कोटा से और एक होती है आपकी स्टेट कोटा से। तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा वाली में, ठीक है, तो कहीं का भी कॉलेज मिल जाएगा। एक आती है VCI की, ये होती है वेटनरी की, तो ये भी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा होती है, जिसमें एनिमल वाले डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये भी काउंसलिंग ऐसे है। अगर आप अदर स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपके पास यही ऑप्शन है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा वाला सिंपल ऑप्शन है और सेफेस्ट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, अगर जैसे अदर स्टेट में जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, अब उनकी स्टेट सिर्फ, अब वो अपनी ही स्टेट से 10th और 12th पास हैं और रहने वाले ही वहां के हैं। अब वो चाहते हैं कि हम दिल्ली में या उत्तराखंड में, राजस्थान में जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, या यूपी के अंदर हम अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर लें, उनकी सीट्स उठा लें, तो ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग करते हैं वो, उससे उन्हें वहां के कॉलेज मिल जाते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई होप यहाँ पे कि आपको दूसरी स्टडी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑल इंडिया कोटा होना चाहिए। दूसरी चीज, जितने भी एम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, हमारे 20 एम्स हैं, ठीक है, ये सारे 20 एम्स की जो सीट फिल होगी वो सीट फिल होती है ऑल इंडिया कोटा से। आप एम्स की, आपकी स्टेट में जो स्टेट काउंसलिंग होगी और अगर आपके यहाँ पर एम्स है, ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, एम्स की सारी सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है, ना कि आपकी स्टेट काउंसलिंग से। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं इसके अंदर, जैसे AMU हो गया, BHU हो गया, ठीक है, और आपके यहाँ की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उनकी जो सीट्स होती हैं वो भी ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। कुछ की 100% सीट्स फिल होती हैं ऑल इंडिया कोटा से, और कुछ की 50% या 15% सीट फिल होती हैं ऑल इंडिया कोटा से। तो आप पता करिएगा कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कितनी सीट्स होती हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज BSc नर्सिंग होते हैं वो आपके AIQ से फिल होते हैं, इसके लिए कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं होती। ऑल इंडिया जितने भी आपके गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस होंगे उसकी BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको AIQ की काउंसलिंग करना पड़ेगी, ठीक है। लगभग 9 है, 9 के आसपास हैं, तो ये कॉलेजेस जो फिल होते हैं ये BSc नर्सिंग से होते हैं, ठीक है। और अदर कॉलेज का 15% कोटा होता है, जितनी भी स्टेट्स में मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका 15% कोटा जो फिल होगा वो आपका ऑल इंडिया से फिल होगा, ठीक है। तो अगर जैसे आपके यहाँ पे मान के चलिए कोई मेडिकल कॉलेज है और आपको लगता है कि इसकी सीट्स कैसे फिल होती हो, तो आप ये समझ लीजिए 15% सीट्स उस मेडिकल कॉलेज की AIQ से फिल होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अदर स्टेट की, अगर जैसे कि बहुत से बच्चे प्राइवेट एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट एडमिशन क्या हम अदर स्टेट में ले सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, अदर स्टेट्स की, तो इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वो ओपन स्टेट है या क्लोज स्टेट है। अब ओपन और क्लोज स्टेट क्या होती है, ओपन स्टेट वो होती है जो किसी भी स्टेट के बच्चे का वेलकम करती हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। क्लोज स्टेट वो होती हैं जो ये कहती हैं कि सिर्फ हम अपने यहाँ के बच्चे को ही प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर, जो आपकी ओपन स्टेट है, आप पहले पता कीजिएगा अगर आप जिस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं कि वो ओपन है या क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेट लिख दी है 3, जैसे यूपी है, यूपी हमारी ओपन रहती है, महाराष्ट्र है ये हमारी ओपन रहता है, बिहार है, केरला है, ये ओपन स्टेट है, ये कहती हैं कहीं का भी बच्चा आ जाए हमारे यहाँ एडमिशन ले ले। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं, तो जब आप एडमिशन की प्रोसेस में आगे बढ़े तो आप पता कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट ओपन है कौन सी क्लोज है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। क्लोज स्टेट कौन सी होती है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और भी स्टेट हैं क्लोज आपकी। ये क्या कहती हैं, हम सिर्फ अपने यहाँ के बच्चे को ही पार्टिसिपेट करने देंगे, ठीक है, काउंसलिंग चलेगी
ये सिर्फ अपने यहाँ के बच्चे को ही प्रेफर करते हैं। अदर स्टेट का बच्चा अगर जम्मू एंड कश्मीर की सीट नहीं ले सकता। ये सिर्फ अपने यहाँ के बच्चों को ही सीट प्रेफर करते हैं। तो जब आप काउंसलिंग करें तो आपको ये चीज पता रखनी है कि ओपन स्टेट कौन सी है, क्लोज स्टेट के कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड फीस होती है। बॉन्ड फीस वो होती है जैसे कि आपने किसी, ये मैं आपको आगे वीडियोस में बता दूंगा कि बॉन्ड फीस का क्या सिस्टम है। लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूं कि बॉन्ड फीस वो होती है कि जैसे आपको पता नहीं है और आपने वो कॉलेज उठा लिया, तो उसकी सीट ले लिया आपने, ठीक है, काउंसलिंग में आपको मिल गई और आपने उस पर एडमिशन वगैरह नहीं लिया, तो उसमें आपको बॉन्ड भी लग सकता है। तो ये बॉन्ड हजारों से लेके लाखों तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो सीट तो बेकार हो गई, तो फिर वो उसकी एक बॉन्ड फीस रखते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी जो मेन बात है वो मैंने आपको सारी बता देंगी। अदर स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो ऑल इंडिया कोटा वाला है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा से आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एमसीसी की काउंसलिंग से, आयुष की काउंसलिंग से, वीसीआई की काउंसलिंग से, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देखें कि आप किस की काउंसलिंग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कम मार्क्स से आप एमबीबीएस बीडीएस की करने लगे, ठीक है। तो आप देखिए कितने मार्क्स हैं, कट ऑफ क्या गई, जब रिजल्ट आए तो सारी चीजें एक बार अच्छी तरह चेक कीजिएगा। ओके, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। अब अगर कोई दिक्कत है या क्वेश्चन है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हाइप भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।